my dear students, we are starting our new chapter number 11, transport in animals and plants, with its first part, which includes transport in humans, that means circulatory system, and their main part, blood and heart. So let us start our topic. जनरली ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट जो बायोलॉजी में अब हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका मतलब क्या होता है कि बॉडी के एक पार्ट के अंदर एक मटेरियल अगर बन रहा है या अब्जॉर्ब हो रहा है, उस मटेरियल का बाकी के सभी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होना, उसे हम यहाँ क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट बोलेंगे. अब ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर कब बनेगा? जब हमें पता है कि हमें हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी क्या क्या तीन मेन चीज़ें होती हैं, एयर, वाटर एंड फूड फॉर देयर सर्वाइवल. और ये जो मटेरियल हैं ये हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचते हैं, और जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनाते हैं, और वो वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम रिलीज़ होते रहते हैं, टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं. तो अब हम यहाँ क्या कंक्लूड करेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि एयर, वाटर और जो फूड है वो प्रॉपरली सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके, और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के अंदर वो हमारी बॉडी से बाहर रिमूव किया जा सके. सो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या अराइज होता है? वाई ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरी. तो यहाँ हम क्या आंसर करेंगे? ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी बॉडी के अंदर फूड, वाटर और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके, और जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बने हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाला जा सके, इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर है. अब जितने भी मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैं उन सब के अंदर मेनली सर्कुलेशन किसके अंदर पॉसिबल होती है? बाय द हेल्प ऑफ ब्लड. तो ब्लड ही है जो क्या करता है? फूड, वाटर और ऑक्सीजन को बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचाता है, बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है, और ये ब्लड ही है जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है अलग अलग पार्ट्स के अंदर, उनका एक्सक्रीशन करता है. सो अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज हियर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर जो ब्लड होता है हमारा वो फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है, और इसी के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी सभी बॉडी सेल से वापस लाता है और एक्सक्रीशन करवाता है. सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या काम करते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फूड, वाटर और जो ऑक्सीजन है उसको सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाते हैं, और सेकेंड क्या काम करते हैं? दैट हेल्प्स in removing the waste material out of our body. ठीक है, अब बात करते हैं कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हार्ट की. फिर कहते हैं ब्लड वेसल्स की. अब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये भी 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिसको अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? हमारा ब्लड, क्योंकि यही ब्लड ही होता है जो डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई करता है, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, एक्सक्रीशन जिसको हम करते हैं, वो भी किसकी वजह से पॉसिबल होता है? दैट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड. तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेन पार्ट की, दैट इज हेयर ब्लड. ब्लड क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच फ्लोज इन अवर ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेट इन अवर बॉडी. अब ब्लड जो है इसमें बेसिकली मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. अब बात करते हैं हम प्लाज्मा की. अब प्लाज्मा जो है दैट इज अ लिक्विड, और इसमें जो इसका कलर होता है दैट इज़ येलोइश, मतलब थोड़ा सा पेल येलो कलर होता है, स्टिकी लिक्विड होता है. इसके अंदर 90% वाटर होता है और 3.5% कॉमन सोल्ट्स होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं हमारे, सच एज हमारा डाइजेस्टेड फूड है और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये होते हैं. अब इस प्लाज्मा का मेन काम क्या होता है? Plasma carries water and dissolved substances such as digested food and waste products from one part to another part in our body. ये तो हुआ प्लाज्मा काम. फिर जो सेकंड मेन पार्ट है दैट इज रेड ब्लड सेल. अब ये जो रेड ब्लड सेल है दैट इज रेड इन कलर, किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो हम कहते हैं कि हमारा ब्लड 10 से 12 ग्राम है, वो ब्लड 10-12 ग्राम नहीं होता, दैट इज हीमोग्लोबिन.
इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रैप करता है, मतलब ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर बाइंड करता है और सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। मतलब जो रेड ब्लड सेल है वो क्या करते हैं, दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। और इसी वजह से ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। तो ये क्या हुआ, आरबीसी का फंक्शन हुआ। ये जो वाइट ब्लड सेल है, हमारा जो थर्ड मेन कंपोनेंट है, ये क्या करता है, इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है और हमें बीमारियों से बचाता है। तो जब कोई जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और हमें बीमार करता है, तो वाइट ब्लड सेल क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब फाइट करता है अगेंस्ट दैट जर्म्स और हमें बीमार नहीं होने देता। मतलब वो जो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं उसे क्या करता है, खा जाता है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं। तो ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि ये जो वाइट ब्लड सेल है, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेज। फिर बात आती है हमारे फोर्थ कंपोनेंट की, दैट आर प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जो हमारी बोन मैरो में बनते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ ये ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, मतलब दैट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर कोई चोट लगती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो यही जो प्लेटलेट्स हैं वो वहाँ पर ब्लड की क्लॉट बना देते हैं, मतलब ब्लड को सेमी सॉलिड बना देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर ब्लीडिंग नहीं होती और हमारा जो बॉडी का ब्लड है वो बच जाता है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि जो ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है वो किसकी वजह से फॉर्म होता है, प्लेटलेट्स की वजह से फॉर्म होता है। तो जो ब्लड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ब्लड है उसके मेन फंक्शन की बात हम करें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो ब्लड है वो डाइजेस्टेड फूड को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से सभी बॉडी पार्ट्स में लेकर आता है। सेकेंड थिंग, जो ब्लड है वो पानी को हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। थर्ड थिंग, जो वही ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेकर सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, वही ब्लड क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सभी बॉडी सेल से वापस कहाँ लेकर आता है, लंग से लेकर आता है और ब्रीथिंग आउट करवाता है। और लास्टली क्या कहते हैं कि जो यूरिया मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बनता है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी हमारे लीवर टू किडनीज किसकी वजह से पॉसिबल होता है, ब्लड की वजह से पॉसिबल होता है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यूरिन करते हैं ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। लास्टली अगर कहें तो यही ब्लड हमें क्या करता है, बीमारियों से बचाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो जर्म्स को मारते हैं और नए जर्म्स को हमारी बॉडी में नहीं बनने देते, जिससे हम बीमार होने से बच जाते हैं। सो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। अब जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर टू फॉर्म्स के अंदर सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब दैट इज रिच इन ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि क्या है, हार्ट। अब हमारा जो हार्ट है वो क्या काम करता है, ये पूरे बॉडी के अंदर ब्लड की पंपिंग करवाता है थ्रू ब्लड वेसल्स। अब हमारा जो हार्ट है वो नॉन स्टॉप वर्क करता है थ्रू आउट आवर लाइफ। और इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये कहाँ होता है, दैट इज बिटवीन द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी। और इसकी जो लोअर टिप होती है वो स्लाइटली टिल्टेड होती है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और नॉर्मली इसका जो साइज होता है दैट इज इक्वल्स टू अवर फिस्ट, अवर मुट्ठी। अपनी जो मुट्ठी होती है उस इतने जितना ही उसका क्या होता है, साइज होता है किसका, हार्ट का। और जनरली एक अडल्ट पर्सन की बात की जाए तो दैट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। अब हमारा जो हार्ट है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। और ये जो कार्डियक मसल होती है ये सॉलिड नहीं होती और अंदर से हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। हमारा जो हार्ट है दैट इज़ एनक्लोज्ड इन डबल लेयर मेम्ब्रेन, मतलब इसकी जो आउटर लेयर होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है वो डबल लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अब कहते हैं जो हार्ट होता है उसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टरिया बोलते हैं, और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। अब जो लेफ्ट साइड होती है हमारे हार्ट की, वहाँ ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है
वो पंप होता है, जबकि जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पंपिंग होती है। तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स राइट साइड बाय मीन्स ऑफ अ पार्शियन वॉल called as septum, which prevents the mixing of oxygenated blood with the deoxygenated blood. जो 4 चैम्बर हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाले दोनों एट्रियम और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल, लेफ्ट पोर्शन अलग है, राइट पोर्शन अलग है। तो ऊपर से हम बात स्टार्ट करते हैं कि ऊपर वाला पार्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कहते हैं जो लेफ्ट एट्रियम होता है हमारा, दैट इज कनेक्टेड टू द पल्मोनरी वेन, जो क्या काम करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स से हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, ओवर साइड है लेफ्ट एट्रियम की, दैट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है। एंड द अदर साइड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू द मेन आर्टरी, और ये जो पार्ट है वो मेन आर्टरी से कनेक्ट होता है, जो क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। फिर हम बात करते हैं इसकी सेकेंड साइड की। कहता है जो टॉप साइड होता है हमारा राइट एट्रियम का, वो कहाँ से कनेक्ट होता है, दैट इज कनेक्टेड टू द मेन वेन, जिसका काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी बॉडी पार्ट से वापस कहाँ पहुँचाना, हमारे हार्ट तक पहुँचाना। एंड देन क्या होता है कि ये जो हमारा राइट एट्रियम है वो हमारे राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। एंड देन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होती है, जो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से वापस कहाँ तक पहुँचाती है, लंग्स तक पहुँचाती है। हम क्या कहेंगे, जो लेफ्ट साइड है हार्ट का वो कम्प्लीटली सेपरेटेड है फ्रॉम द इट्स राइट साइड बाय अ मीन्स ऑफ पार्शियन वॉल, मतलब बीच में एक हल्की सी पतली सी दीवार है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। अब कहता है कि ये जो पार्शियन वॉल जिसे हम सेप्टम बोल रहे हैं, इसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सअप नहीं होता। और अगर मेन फंक्शनिंग की बात की जाए हार्ट की, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करता है अराउंड अवर बॉडी कॉन्टिन्यूसली एवरी टाइम। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। अब बात आती है कि हमारा जो हार्ट है वो सिंगल पंप की तरह काम नहीं करता, ये डबल पंप की तरह काम करता है, क्योंकि एक ही टाइम में जहाँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग करता है लेफ्ट साइड से, वहीं ये राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी पंपिंग करता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारा जो हार्ट है दैट इज नॉट अ सिंगल पंप, एक्चुअली इट इज अ डबल पंप। दोनों साइड हमारे हार्ट की अलग अलग फंक्शनिंग हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इकट्ठे एक साथ मिक्स ना हो जाए वो वाला ब्लड, और हमारे बॉडी में अगर ये इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जो रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए वो सफिशेंटली नहीं मिल पाती, इसलिए जो हमारा हार्ट है वो डबल पंप की तरह काम करता है। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है।